हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है 19 जून और आज है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिले, सभी के आंसर की मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। लास्ट तक देखिए, आपके सारे सॉल्यूशन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट है आपका सभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहा इस बार जीके का पैटर्न। ठीक है, थोड़ा मुश्किल पैटर्न रहा, मैंने भी देखा। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं हम, जिसमें आपको जी के जीएस प्लस इंग्लिश की भी क्लास इसमें प्रोवाइड है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, अपनी आंसर की चेक कर लीजिए और अपना आकलन कीजिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाएँ। ठीक है, 100% क्लास रियल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा चैनल सब्सक्राइब करने की गलती बिल्कुल ना करें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं दोस्तों वो देवानंद। ठीक है, देवानंद आपका ऑप्शन में था, तो ये फाइनली इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो देवानंद है। रोम सिंह विद लाइफ नामक पुस्तक देवानंद की आत्मकथा, ये पुस्तक सर्वप्रथम सितंबर 2007 में जारी की गई। ठीक है, क्या पता आपकी कल जो आपका 20 जून को एग्जाम है तो पूछ ले कि रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक कब जारी की गई, तो सितंबर 2007 में जारी की गई। इस पुस्तक में पहली बार बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद के असाधारण जीवन की पूरी कहानी का विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है, इसमें युवा अभिनेता देव आनंद की 1930 की गुरदासपुर और लाहौर की कहानी, ठीक है, 1940 में मुंबई में उनके संघर्ष की कहानी, सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और इसके राइटर की बात करेंगे तो देव आनंद हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में नर्मदा की सहायक नदी कौन है। तो दोस्तों, सहायक नदी, तो देखिए प्रमुख नदी के लिए ट्रिक आती है केन, वेतवा, कोयना, तावा। देखिए नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सकर, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में से थे, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये भी इसमें पूछ सकता है, लेकिन आज ये नहीं पूछा गया था। आज पूछा गया था निम्नलिखित में नर्मदा की सहायक नदी कौन है, तो फाइनली स्टूडेंट ये अपने ऑप्शन थे और इनमें से आपको क्लिक करना था। इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से दिया होगा, एक नेम इसमें से होगा और 3 नेम अदर होंगे, जिसमें से आपको एक क्लिक करना था। क्लिक में आप बता दीजिए बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, ये आपके ऑप्शन में से इनमें से एक नाम आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो क्लास 100% रियल है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दिया उसको ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं आपको लगातार बिल्कुल रियल क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा समय तो लग जाता है मुझे वीडियो अपलोड करने में, लेकिन क्लास में बहुत ही देखभाल के बिल्कुल कंटेक्ट जमाने के बाद आपको रियल क्लास देता हूँ। ठीक है, फैक नहीं देता हूँ, क्योंकि फैक तो पूरा यूट्यूब फैक से भरा पड़ा है। कुछ को 1% को छोड़ने के बाद 99% जो है ना स्टूडेंट बिल्कुल फेक है। फेक में आप बिल्कुल बहकावे में ना आए, यहाँ रियल क्लास दी जाती है, ये मेरा वादा है आपसे। कभी भी आप मुझे गलत कमेंट भी कर सकते हैं, कभी भी आपको गलत क्लास नहीं दूंगा मैं, ये मेरा शुरू से ही कहना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। तो दोस्तों, ये जो अमरकंटक मैकाल पर्वत पर स्थित है। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच अचिन्ह सीमा बनाती है। ठीक है, ऐसा अचिन्ह सीमा बना देती है जिसका कोई भी हम ना ही इसको चिन्हित कर सकते हैं और ना ही हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अचिन्हित का मतलब होता है एक जो है अपना अलग सिंबल बना देती है जिसका कोई नो सिंबल है। ठीक है, इसको हम आसानी से परख नहीं सकते, पहचान नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है इस प्रश्न से। तो बेटा, ये जो ताली कोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। देखिए, पहली बात तो हम डाउट सब क्लियर करेंगे इसमें दक्कन सल्तनत की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सेना को विनाशकारी पराजय दी थी। ठीक है, ये लड़ाई 23 जनवरी 1565 को बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ी गई थी, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता 23 जनवरी 1565। अगर डेट नहीं देने के बाद अगर खाली आपको ऑप्शन दिया होगा 1565, तो 1565 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगर डेट के साथ दिया होगा तो 23 जनवरी 1565। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता। और ये सभी क्वेश्चंस आपके अभी जो अभी आपकी शिफ्ट कंप्लीट हुई है 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट, उसके सभी क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी आपको शाम को करीब 6 बजे तक तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों शिफ्टों की 75 के करीब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो दोस्तों, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। शनि की बात कर रहा है तो बेटा शनि का जो आ जाता ना
शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें टाइटन, टाइटन आपके ऑप्शन में है, ठीक है। तो टाइटन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या लगा कर आए हैं आप समझ सकते हैं। गैनीमेड बृहस्पति का एक उपग्रह सौर मंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है, ठीक है। ये सौर मंडल में 9वीं सबसे बड़ी वस्तु भी है। ये पर्याप्त वातावरण के बिना सबसे बड़ा, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा, अगर बारीकी से बताऊंगा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लंबी नहीं करनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है, तो दोस्तों क्षितिज में होता है, ठीक है। क्षितिज या इसे कहते हैं सतही मिट्टी, ये ऊपरी मिट्टी का हिस्सा है, ठीक है। मिट्टी होती है ना जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको कह देते हैं क्षितिज, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा ह्यूमस होता है। अगर इसका ही दूसरा अगर आपका ऑप्शन में क्षितिज है तो क्षितिज होता था, अगर सतही मिट्टी होता तो सतही मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। तो आप एग्जाम देकर आए, आप मुझे बताइए क्या आपके ऑप्शन में क्षितिज था या सतही मिट्टी था, ठीक है। इस परत में कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ मिश्रित होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्षितिज होता था, ठीक है। क्षितिज या सतही मिट्टी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्वेश्चन की थोड़ी और डिटेल में बता दें। ये सबसे कार्बनिक पदार्थ संचर मिट्टी के जीवन के साथ खनिज मिट्टी की परत है। लोहा, एल्युमिनियम, मिट्टी और कार्बनिक पदार्थ जैसे पोषक तत्व कभी कभी इस परत में घुल जाते हैं और बाहर ले जाते हैं, ठीक है। बारीकी समझिए तभी आपको डाउट क्लियर होंगे। अगर आप बारीकी से नहीं समझ रहे हो ना तो डाउट क्लियर नहीं होने वाले हैं यहाँ पर। यह परत लोहा, मिट्टी, एल्युमिनियम, कार्बनिक यौगिक और अन्य घुलनशील घटकों से समाप्त हो जाती है, ठीक है। जब अक्षय को साफ किया जाता है तो ए क्षितिज के आधार पर एक हल्के रंग का ई उपसतह मिट्टी सतह स्पष्ट होती है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर डाउट सारे क्लियर हो गए हैं कि कौन से भाग में आपका ह्यूमस पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं था। कनिष्क, जिसे कनिष्क महान के नाम से भी जाना जाता है, को बौद्ध के प्रचार में उनकी भूमिका के कारण दूसरे अशोक के रूप में जाना जाता है। उनके संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म चीन, जापान, मध्य एशिया और तिब्बत के अधिकांश हिस्सों में फैल गया है। उन्हें बौद्ध वास्तुकला में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। तो फाइनली दूसरा अशोक जो कहा जाता है कनिष्क को कहा जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में कनिष्क था, तो क्या आप फिल करके आए हैं, क्या इंटर करके आए हैं अपने पेपर में, मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। क्यों कमेंट से घबराहट होती है कि आप लोगों को, मुझे बताइए। अरे कमेंट करेंगे, कोई डाउट होगा तभी तो आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। अब मुझे इतना आपके मैं अंदर की थोड़ी पढ़ सकता हूँ, आपकी अंतरात्मा थोड़ी पढ़ सकता हूँ मैं। आप मुझे बताएंगे, अपने डेडिकेट करेंगे तब मैं आपका कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 20 जून का पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट का, तो इंपॉर्टेंट का खजाना है मेरे पास, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो देखिए बेटा, गांधी जी ने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा की विधि को नहीं सीखा, ये पूरी तरह से नहीं समझा है। 5 फरवरी 1922 को हुई चोरा जैसी घटनाओं में उत्तेजित भीड़ द्वारा की गई हिंसा शामिल थी। इसने गांधी को आंदोलन वापस लेने के लिए प्रेरित किया। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चोरी चोरा, ठीक है। चोरी चोरा ये जो है, ठीक है। कब हुआ ये? 5 फरवरी 1922 को। इस बात का भी आप यहाँ पर डाउट मत रखिए। बाकी पूछा गया था गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो आपका हो जाता गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। तो ये फाइनली आपके ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऑप्शन में हो, अगर क्वेश्चन है ना तो क्वेश्चन का सही आंसर जरूर होता है। इत्तेफाक से कभी कभार क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से, और ये तो फिर वैसे भी एसएससी बहुत लेवल का एग्ज़ाम है, हाई लेवल का एग्ज़ाम है, मल्टीटास्किंग है, एमटीएस का है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन मुश्किल से ही गलत होगा, ठीक है। क्लियर होता है। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर आप कहाँ से लाते हो ये क्वेश्चन, हमें नहीं मिलते। तो देखिए बेटा, ये कुछ अलग से लाने पड़ते हैं, कुछ अलग से खोजना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आसानी से, ऐसा नहीं है। देखिए अब आप तो एग्ज़ाम देकर आए, हम तो एग्ज़ाम देकर भी नहीं आए, फिर भी हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सहयोग करते हैं, और कितनी मेहनत करने के बाद इस गर्मी में तपती हुई धूप में आपके लिए क्वेश्चन हम छाट छाट के लाते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, किस मुगल सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। देखिए फाइनली स्टूडेंट, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक और विद्रोह के डर से बर्मा रंगून में निर्वासित किया गया था। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाता बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह सम्राट को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ और मारो फिरंगी को नारे के साथ दिल्ली पहुंचा। 11 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान नाम दिया गया था, ठीक है। इस बात को भी एग्जाम में पूछ सकता है, किसे शहंशाह हिंदुस्तान नाम दिया गया, तो रट लीजिए बहादुर शाह जफर को, ठीक है। ऐसे नहीं सर को फिर के क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर रोने लगते, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद रखिए, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उन्हें शहंशाह हिंदुस्तान नाम दिया गया। आप क्या है स्किप करके वीडियो भागते जाते हो, बारीकी समझते नहीं हो, फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अरे समझ में कैसे आ जाएगा, आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते तो क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो यार। 10 मिनट का टाइम निकाल के ईमानदारी के साथ देखिए वीडियो, सब कुछ आपकी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सब सॉल्यूशन है इसमें, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ऐसी मैंने क्लास प्रोवाइड कराई है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको अरे
हवा में कराते चले गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको बारीकी से कराया जाता है। 10 से 15 मिनट का समय आपका फालतू में नहीं लिया जाता। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों भारत का भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करता है। ठीक है, कि सरकारी प्रशासक करेगा या फिर उपराज्यपाल नामित करता है, और ये अधिकार जो दोस्तों राष्ट्रपति पर है। ठीक है, हर केंद्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। क्लास अच्छी लगे, 100% रियल हो क्लास ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर 1% भी डाउट है, क्वेश्चन अलग है, तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब न करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बराबर बेल आइकन दे रखा है, घंटी का निशान आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसको ऑन कर दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं तो क्लास से वंचित रह सकते हैं। आपको थोड़ा लेट क्लास मिलेगी, मैं ये नहीं करूँ नहीं मिलेगी, क्लास मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी। तो लेट क्यों करें हम, फटाक से क्लास अपलोड हो, फटाक से आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर एकदम शो हो। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा गया था, भारत को राजस्व प्राप्ति कितने प्रकार से होती है? तो ये दोस्तों कितने प्रकार से होती है? लाभ होती है, लाभांश और ब्याज प्राप्ति, 3 प्रकार की प्राप्तियों में हो जाएगी। ठीक है, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं क्या। नोबल गैसें अतः रूप से अक्रिय गैसें कभी कभी एरोगेंस के रूप में संदर्भित समान गुणों वाले रासायनिक तत्वों का एक वर्ग बनाती हैं। ठीक है, वे सभी गंधहीन रंगहीन, देखिए गंधहीन मतलब गंधहीन रंगहीन, बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता वाली मोनोएटॉमिक गैसें हैं। 6 स्वाभाविक रूप से होने वाली नोबल गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, किसिनन और रेडियोधर्मी रेडॉन है। ठीक है, ये याद रखिए, H हीलियम, नाइट्रोजन एनिया नियॉन, AR हमारा आर्गन, KR क्रिप्टन, किसनीन आता है XC और रेडियोधर्मी रेडॉन है। ठीक है, ट्रिक बता दूंगा मैं आपको काफ़ी बारीकी से कैसे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। यार एक तो आप पूछते नहीं हो, पूछने की हिम्मत रखो यार, अब मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं तो आपको दिखता भी नहीं हूँ। जब आप फ़ोन से नहीं पूछ सकते तो आप सामने से क्या पूछ सकते हो? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। नहीं, कमेंट का ऑप्शन मैं किस लिए चालू रखता हूँ, इसे ऑफ कर दूं क्या मैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीका विश्व कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है ना फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसी क्लास लेते रहिए आप। तो दोस्तों फीका विश्व कप जो होता है ना निम्नलिखित किस खेल संबंधित? दोस्तों फुटबॉल से है। ये हर 4 साल के बाद आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम की बात करें तो ब्राज़ील है, ये 5 बार है। ठीक है, वर्तमान चैंपियन जो है अर्जेंटीना है। ठीक है, इस बात से पूछ सकता है। सबसे सफल टीम की बात करेंगे तो ब्राज़ील है दोस्तों, 5 बार है। और फीका विश्व कप जो निम्नलिखित में संबंधित दोस्तों फुटबॉल संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए थोड़ा और देख लेते हैं। फीका विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा की जाएगी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति से संबंधित? दोस्तों द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह को भारतीय नीति विश्लेषक संजय वारू ने लिखा है। यानी मनमोहन सिंह से संबंधित है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना। तो वह मई 2004 से अगस्त 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। ठीक है, ये जो है संजय आवरू ने लिखा है, और ये जो है 2004 से 2008 तक इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया प्रभारी यानी कि सलाहकार रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 तलाक में कितने साल की सज़ा का प्रावधान? दोस्तों 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। 3 तलाक बिल का पूरा नाम मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण कानून बिल, ये 2019 है के तहत लागू किया गया था। इस बिल के कानून बन जाने के बाद मौखिक, लिखित और अन्य सभी माध्यमों में 3 तलाक देना अपराध घोषित हो गया चुका है। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो ये जुर्म होगा, और ऐसे में उसके खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी, यानी कि 3 साल की जेल का भी प्रावधान है। बेटा 3 साल की अंदर जाओगे अगर 3 तलाक दोगे तो। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट यह हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में कहाँ पर परियोजना का उद्घाटन किया है? हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र स्थापित किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संगरूर में एशिया सबसे बड़े क्रमप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाती है। देखिए नेक्स्ट यह यूकेमी किस खेल से संबंधित शब्द है? दोस्तों जापानी भाषा में यूकेकी का मतलब होता है ब्रेक योर फॉल। ओकेमी गिरने की कला जूडो सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ओकेमी को कैसे करना है, ये सीखने के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों विकास की आवश्यकता होती है, और ये उन पहले आंदोलनों में से एक है जिसे आप जूडो सीखने समय सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक क्वेश्चन पूछा गया, जनसंख्या अनुपात 2011 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंग अनुपात का प्रयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जून को फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया है। और देख लेते कुछ क्वेश्चन। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सूर्य की धूप से प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से त्वचा बनता है और ये आहार से आता है, ठीक है। व्यायाम शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है। जो विटामिन डी होता है, जोड़ों में हड्डियाँ चट चट की आवाज़ करने लगती हैं, तो क्या होता है, चट चट की आवाज़ आने लगती है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से आप इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का लोक नृत्य है? तो दोस्तों उड़ीसा के लोक नृत्य है दोस्तों उड़ीसी नृत्य है, छऊ नृत्य है, चेता घोड़ा, ठीक है। ये जो है उड़ीसा के नृत्य हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चनों का आपको समाधान मिल गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट की एक ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सेकंड शिफ्ट की वीडियो मैं आपको थर्ड शिफ्ट में भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। तो एक ही वीडियो अपलोड मिलेगी आपको, शाम को 6 बजे तक कर दूँगा अपलोड, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।